अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 47 से लेके 59 तक के रूट वर्ड्स हैं। क्योंकि ये ज़्यादा हैं इसलिए इसके आधे रूट वर्ड्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और आधे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। उज़्कुरू, उज़्कुरू, दाल, काफ, रॉ इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है याद करो, नसीहत करो, ज़िक्र करो। ये सब इसके मानी है, ये हम पढ़ चुके हैं। फ़द्दलतुकुम, फ़ा बौद लाम इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है फ़जीलत दी तुमको। फ़ज़ल, फ़जीलत ये लफ्ज़ उर्दू में भी मौजूद हैं और हमें अच्छी तरह पता है कि इसका क्या मतलब है। किसी एक को दूसरे से आगे रखना, किसी एक को दूसरे पर फ़ोकियत देना, ये इसका मतलब होता है। अल-आलमीन, अल-आलमीन, एन लाम मीम इसका रूट वर्ड है, इसी से इल्म बनता है, ये हम पढ़ चुके हैं। इत्तकू, इत्तकू, वक़ा इसका रूट वर्ड है, वाव क़ाफ या हम पढ़ चुके हैं। यौमन ये भी हम पढ़ चुके हैं। तजज़ी, जीम ज़ा या इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है बदला या काम आए। उर्दू में भी जज़ा लफ्ज़ है, मतलब कि बदला किसी को देना, अच्छे या बुरे काम का बदला देना जो होता है उसका जज़ा कहलाता है। तो जज़ा लफ्ज़ उर्दू में भी मौजूद है। नफ्सुन ये रूट वर्ड भी हम पढ़ चुके हैं। शैअन ये रूट वर्ड भी हम पढ़ चुके हैं। युक़बलु, क़ाफ बा लाम इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है कबूल होगी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसी से काबिल, मकबूल, कबल और कबीला भी इससे बनता है। ये सारे अल्फाज उर्दू में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि इसका क्या मतलब है। आगे देखें। शफ़ाअतुन, शीन फ़ा ऐन इसका रूट वर्ड है, यानी कि सिफारिश करना किसी की। जैसे हम नहीं कहते कि कुरान पाक हमारी शिफात करेगा या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफात करेंगे, तो ये वही लफ्ज़ शफ़ात है। शफ़ा का मतलब होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मिलाकर मजबूत कर देना। शफ़अ लफ्ज़ जो है वो जुफ्त आदात के लिए भी इस्तेमाल होता है और शफ़ाअतुन का मतलब तो मैंने बता दिया कि यानी कि सिफारिश करना किसी की। चलिए आगे देखते हैं। युख़ज़ु, युख़ज़ु, हमज़ा ख़ा ज़ाल इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है लिया जाएगा। अख़ज़ा का मतलब होता है लेना, पकड़ना या बनाना, यानी कि इत्तख़ज़ु औलिया का मतलब होगा कि उन्होंने उनको अपना वली बना लिया, तो वली पकड़ लिया, ये मानी आएगा इसका। फिर आगे देखें। अदलुन इसका रूट वर्ड है ऐन दाल लाम और इसका मतलब है बदला। ये यहाँ जुमले के हिसाब से मानी लिखा हुआ है, आमतौर पे इसका मतलब होता है इंसाफ। अदल लफ्ज़ तो उर्दू में भी मौजूद है, अदल इंसाफ, इसी से आदिल बनेगा, आदिल हुक्मरान, और आदिल लफ्ज़ भी इसी से बनता है और ये हमें पता है कि इसका क्या मतलब है, इंसाफ करने वाला। यूं सरूना, नून स्वाद रॉ इसका रूट वर्ड है, ये हम पढ़ चुके हैं। नज्जैनकुम, नून जीम वाव या नून जीम या इसका रूट वर्ड है। अच्छा ये भी मैं बता दूं कि बाज़ अल्फाज के एक से ज़ायद रूट वर्ड्स बताए गए हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल होता है कि इसका नून जीम वाव रूट वर्ड है और कुछ का ख्याल होता है कि नून जीम या है, तो इस सूरत में हमें दोनों याद करने होते हैं। तो इसी से उर्दू में नजात लफ्ज़ बनता है और हमें पता है कि नजात का क्या मतलब है, किसी तकलीफ़, परेशानी या अजियत से बच जाना। आली इसका रूट वर्ड हमज़ा वाव लाम इसका रूट वर्ड है। आल का मतलब दरअसल ये है कि किसी मारूफ हस्ती या शुरफा की तरफ निस्बत होना। हम नहीं कहते आले फ़िरौन, आले फलाना, तो अपने
ज़माने के हिसाब से किसी के साथ इंसान अपनी निस्बत ज़ाहिर करने के लिए इसे इस्तेमाल करता है। आगे देखते हैं यसुमूनकुम, सीन वाव मीम इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है दुख देते थे तुमको। सामा का मतलब है कि ऐसी तकलीफ देना कि जिसमें ज़िल्लत भी शामिल हो। किसी चीज़ की तलब में जाना, पहुंचाना, देना। क्या पहुंचाना, क्या देना? ज़िल्लत, इसके लिए इस्तेमाल होता है। सुआ, सीन वाव हमज़ा इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है बुरी तरह। कुरान पाक में है कि सू अल अज़ाब यानी बुरा अज़ाब, और सुआ लफ्ज़ बुरे के लिए इस्तेमाल होता है। अल अज़ाबी ऐन ज़ाल बा इसका रूट वर्ड है यानी कि अज़ाब, इसे हम पढ़ चुके हैं। युज़ब्बिहूना, ज़ाल बा हा इसका रूट वर्ड है। देखिए ये भी उर्दू में मौजूद है। हम नहीं कहते ज़िबा करना, मुर्गी को ज़िबा करो, गाय को ज़िबा करो, तो ये वही ज़िबा है। तो युज़ब्बिहूना का मतलब क्या होगा? ज़िबा करते थे। आगे देखें अबनाअकुम, अबनाअकुम बा नून या इसका रूट वर्ड है। बनी की जमा अबना है और कुम आगे लग गया तो इसका मतलब तुम्हारे। तो अबनाअकुम का मतलब है तुम्हारे बेटे। चलिए आगे देखते हैं। यस्तहयूना, हा या इसका रूट वर्ड है। उर्दू में हम नहीं कहते हया, हया करो। इसी तरह अहया उर्दू का लफ्ज़ है। इसी तरह हैवान और हयात, ये सारे उर्दू के अल्फाज हैं जो इसी रूट वर्ड से बनते हैं और इसका मतलब है ज़िंदा रखते थे, और इसे भी हम पढ़ चुके हैं। निसाअकुम, नून सीन वाव इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है तुम्हारी औरतों को। तो निसा लफ्ज़ तो उर्दू में भी मौजूद है। हमें पता है कि निसा किसे कहते हैं, औरतों के लिए लफ्ज़ निसा इस्तेमाल होता है। बला उन, बा लाम वाव इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है आजमाइश। देखें, बला वो आजमाइश होती है जिसमें अजियत भी हो। इसी तरह हम इसके लिए एक लफ्ज़ फितना भी इस्तेमाल करते हैं। इसे आप अलग से नोट कर लें कि ऐसी आजमाइश जिसमें दिली लगाव हो, यानी कि अट्रैक्शन भी हो। और तीसरा हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं इम्तिहान। इम्तिहान का क्या मतलब है? किसी काबिलियत को जांचने वाली आजमाइश। तो ये फितना, बला और इम्तिहान, ये तीनों लफ्ज़ आजमाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनके मानी में थोड़ा बहुत फ़र्क है। देखिए अल्लाह का कितना करम है कि अरबी ज़बान में अक्सर अल्फाज जो हैं वो उर्दू के ही हैं, और फिर भी हम बहाना करते हैं कि अरबी बहुत मुश्किल है, भाई मैं तो नहीं सीख सकती या मैं नहीं सीख सकता। तो मेरा ख्याल है कि अभी ये बहाने हमारे नहीं चलेंगे। ये जो मैं आपको रूट वर्ड्स बताती रहती हूँ ना, इसका एक मकसद ये भी है कि मैं आपको एहसास दिलाऊं कि देखें कितने % वर्ड तो हमें पहले से पता है। इसलिए वो लोग जो अरबी ज़बान से डरते हैं कि भाई ये तो बहुत मुश्किल ज़बान है, मेरा ख्याल है उनके डरने की कोई ऐसी ख़ास वजह दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इनमें से अक्सर अल्फाज तो उर्दू में ऑलरेडी मौजूद हैं। रब्बिकुम, इसे भी हम पढ़ चुके हैं। अजीमुन, ऐन व मीम इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है बड़ा, बड़ा या बड़ी जुमले के हिसाब से। इसी से आज़म होता है और अजीम और आज़म दोनों उर्दू में मौजूद हैं। इसे हम इंग्लिश में ग्रेट कहते हैं। फर्रक़ना, फा रा क़ाफ इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है शक कर दिया, फाड़ दिया हमने। देखें इससे उर्दू में कौन कौन से अल्फाज बनते हैं? इससे उर्दू में बहुत से अल्फाज बनते हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्क, तफरीक, फ़ुरक़ान, फ़िरक़ा, फ़रीक, फ़िराक़। हम नहीं कहते मेरा उसके फ़िराक़ में बहुत बुरा हाल है
इसी तरह कहते हैं कि दोनों फरीक आमने सामने आ जाओ। तो इसी तरह फ़िरका का लफ्ज़ तो हमें पता है, तफरीक जमा तफरीक हम करते रहते हैं। तो ये सारे अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में मौजूद हैं और इन सब के मानी भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह पता है। चलिए आगे देखते हैं। अल बहरा, बहरा इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है समंदर या दरिया। बाहर तो उर्दू में भी मौजूद है ना, हमने कहते हैं बहर ओकियानूस, बहरुल काहिल। इसी रूट वर्ड से बहीरा लफ्ज़ बनता है, हम कहते हैं बहीर अरब, बहीर रूम वगैरह वगैरह। तो बहर और बहीरा दोनों इसी रूट वर्ड से बनते हैं। फ़अनजयनाकुम, नून जीम वाव इसका रूट वर्ड है। इसका मतलब है कि फिर हमने बचा लिया तुमको। लेकिन फ़ा अलग है, अनजयना अलग है और कुम अलग है। ये सब ग्रामर है। अगर हमें रूट वर्ड आता होगा और हम ग्रामर को भी सीख लें तो हमें इसका तर्जुमा करने में कोई मसला नहीं होगा। और इसी से लफ्ज़ नजात होता है और यही मतलब अरबी ज़बान में है इसका। चलिए आगे देखते हैं। अग़रक़ना, अग़रक़ना, गैन रा क़ाफ इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है गरक कर दिया हमने। अग़रक़ का मतलब हो गया गरक कर दिया और ना का मतलब हमने, तो अग़रक़ना। गर्क लफ्ज़ उर्दू में भी मौजूद है, किसी को पानी में डुबो देना या डुबो कर ख़त्म कर देना, ये इसका मतलब होता है। तंज़ुरूना, नून ज़ा रा इसका रूट वर्ड है। इसका मतलब है तुम देख रहे थे। नज़र लफ्ज़ उर्दू में नहीं है, नज़र। हम नहीं कहते ये नज़र की ऐनक है और मेरी नज़र कमज़ोर है। इसी तरह हम कहते हैं नाज़रीन कराम। इसी तरह हम कहते हैं मंज़र, मंज़र बहुत खूबसूरत है। और नज़ारा, चलो इस वादी का नज़ारा करें। तो ये सारे अल्फाज भी इसी रूट वर्ड से बने हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है इसका मतलब। तो नज़र अरबी ज़बान में देखने को कहते हैं और ये उर्दू में भी मौजूद है। चलिए आगे देखते हैं। वाअदना, वाअदना, वाव ऐन दाल इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है वादा किया हमने। वादा लफ्ज़ उर्दू में भी मौजूद है और इस रूट वर्ड को भी हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। अरबईना, अरबईना, रा बा ऐन इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है 40। देखें, अरबाऊ 4 को कहते हैं और इसका मुअन्नस होगा अरबातुन, यानी कि 4। और अरबईना जब ये हो जाता है तो इसका मतलब होता है 40। आगे इंशाल्लाह मदीना अरबिक कोर्स में हम अरबिक नंबर्स भी सीखेंगे, यानी गिनती, अरबी की गिनती भी हम सीखेंगे। लैलतुन, लाम या लाम इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है रात या रात का इन्होंने जुमले के हिसाब से लिखा हुआ है। तो लैल लफ्ज़ उर्दू में भी मौजूद है, लैलतुल क़द्र हम कहते हैं। और लैल लफ्ज़ जो हम उर्दू में भी बोलते हैं ये उर्दू में भी मौजूद है। इत्तख़ज़्तुम, हमज़ा खा दाल इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है तुमने बना लिया। अख़ज़ा, मेरा ख्याल ये भी हम पढ़ चुके हैं। अख़ज़ा का मतलब क्या है? लेना, बनाना। वैसे अख़ज़ा के काफ़ी सारे और मानी भी होते हैं जो इंशाल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन पढ़ते रहेंगे। अल-इजला, ऐन जीम लाम इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है बछड़े को या बछड़ा। इजल लफ्ज़ अरबी ज़बान का है और ये हमें याद करना पड़ेगा। इजल बछड़े को कहते हैं, यानी गाय का जो बच्चा होता है ना उसको। चलिए आगे देखते हैं। बादिही, बादिही, बा ऐन दाल इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है इसके बाद। ये भी उर्दू में मौजूद है, हम कहते हैं इसके बाद ये हुआ, इसके बाद वो हुआ। इसी तरह हम ये कहते हैं कि तुमसे तो कुछ बईद नहीं, तो बईद लफ्ज़ भी उर्दू में मौजूद है, इसका मतलब होता है दूर। तो बाद भी मतलब बाद में आने वाला, लेटर, तो ये उर्दू में मौजूद है।
अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल बकरा की आयत नंबर 47 से लेके 59 तक के जो रूट वर्ड्स थे उनमें से आधे रूट वर्ड्स हमने पढ़ लिए हैं और आधे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर मैं सारे रूट वर्ड्स इसी वीडियो में कराऊंगी तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी, इसलिए बाकी रूट वर्ड्स अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।